Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is introduction of rational numbers. How we represent a rational number on the number line. And the second one is rational numbers between two rational numbers. एक रैशनल नंबर को कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते, वो आपने लोअर क्लास में पढ़ा भी है अच्छी तरीके से, तो वो आप खुद भी कर सकते हो. अब हम सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे जो नया है. ये भी पढ़ा है, इसके बारे में उतनी नॉलेज है नहीं आपको. रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर, दो रैशनल नंबर्स के बीच में कितने रैशनल नंबर्स होंगे. मैंने यहाँ लिख दिया 0 और 1. अगर दो रैशनल नंबर्स हैं, अब हमें इन दोनों नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स ढूंढने, 0 और 1. मगर अगर आप देखोगे 0 के नीचे 1 है, फिर रैशनल नंबर बन जाता है इसके नीचे 1, तो इनके डिनोमिनेटर सेम. बट अगर हम देखेंगे क्या 0 और 1 के बीच में कोई रैशनल नंबर है, तो आप बोलोगे नहीं, क्यों, 0 के बाद 1 है. बट अगर आप यहाँ देखोगे, यहाँ जब हमको इसको 0/1 लिख सका एज अ रैशनल नंबर 1/1, वी विल मल्टीप्लाई दिस बाई 10. इसको भी हम 10 से मल्टीपल करेंगे, इसको भी 10 से मल्टीपल करेंगे, यस, ताकि डिनोमिनेटर सेम. ये 0/10 बन जाएगा 10/10. 0/10 इज 0, 10/10 इज 1, तो नंबर वही है. अब इसकी रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट आई. अब हम इन दोनों के बीच में ढूंढ सकते हैं क्या 0/10 और 10/10 में कितने नंबर्स. हाँ है 1/10, 2/10, 3/10, 4/10 एंड सो ऑन अप टू 9/10. वहाँ तक हम लिख सकते हैं. तो हमने यहाँ ढूंढे, इतने रहे, मगर जब हमने यहाँ देखा तो लगता था है ही नहीं. बट जब हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट, यहाँ तो हमने यहाँ ढूंढे ना हो. इसी तरीके से दैट मीन्स हमने एक बड़े नंबर से इसको मल्टीपल कर. इसी तरीके से आप में से कोई बच्चा इसको 10 से नहीं, वो 100 से मल्टीपल करेगा या 1000 से मल्टीपल करेगा. ही विल टेक 1/1000, तो आ जाएगा 0/1000. और यहाँ एंड 1/1 जो है ये 1000 मल्टीपल करके 1000/1000 बन जाएगा. अब देखो, अब हमारे पास 0/1000 है और है 1000/1000. 1000/1000 1 है, ये भी 0. इस तरीके से हम, अब अगर हम यहाँ देखेंगे इनके बीच में कितने नंबर्स है, तो सीधे आ जाएगा 1/1000, 2/1000, 3/1000 एंड सो ऑन अप टू 900 डिवाइड बाई 1000, तो इतना आ जाएगा. तो अगर आप देखोगे इतने रैशनल नंबर्स आ गए इसके बीच. इसी तरीके से अगर हम किसी और बड़े नंबर से मल्टीपल करेंगे तो बहुत सारे और आ जाएंगे, मगर नंबर नंबर वही है जो हमने 0 और 1. इस तरीके से हम जिनका डिनोमिनेटर सेम होगा उनको इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते. से अगर आपके पास कोई होगा 2/10 और होगा 3/10, इन दोनों के बीच में हम कैसे रैशनल नंबर ढूंढेंगे. तो हम सिंपली वी विल मल्टीप्लाई दिस बाई 10 से मल्टीपल करेंगे, इसको भी 10 से मल्टीपल करेंगे. अब कोई भी नंबर ले सकते हो, कोई अगर कोई बड़ा नंबर है उसके अलग आंसर आ जाएंगे, मगर रैशनल नंबर्स वही होंगे बीच में. तो ये आ जाएगा 20/100. और अगर 3 इसको ले जाएंगे, दैट विल बी 3 × 10. तो यहाँ है 10 × 10, वो बन जाएगा 30/100. तो 20 और 100 के बीच में, वहाँ तो 20 और 30 के बीच में तो 9 रैशनल नंबर 10 है, 9 लिख सकते हैं, 21/100. इस तरीके से हम बहुत सारे नंबर्स को ढूंढ सकते हैं. ये हुआ जब हमारे लाइक डिनोमिनेटर्स होंगे, और अगर डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होंगे तो तब क्या होगा, तो वो यहाँ डिस्कस करेंगे. से आपके पास एक रैशनल नंबर है 2/5 एंड दूसरा रैशनल नंबर देंगे 1/6. अब हमें इन दो रैशनल नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर ढूंढने हैं. उसके लिए आपको क्या करना है, जब डिफरेंट हो हम एलसीएम निकालेंगे. एलसीएम ऑफ 5th, ये आपने 6th 7th में पढ़ा हुआ है. एलसीएम ऑफ 6 एंड 5, दैट विल बी 30. तो अब हमें इनके डिनोमिनेटर 30 बनाने हैं. तो हम इसको मल्टीपल करेंगे 6 से, इसको भी 6 से, तो बन जाएगा 12/30. और इसको भी मल्टीपल करेंगे बाय 5 से, तो ये जो बन जाएगा 30. दिस विल बी 5/30. तो हम अब ढूंढ सकते हैं. अब हमें ढूंढने हैं 5/30 और 12/30. तो ढूंढ सकते हैं हम. 6 इन दोनों के बीच में आ जाएगा 6/30, 7/30, 8/30, 9/30, 10/30, 11/30. तो ये रैशनल नंबर बन गए. अब अगर आपको कभी कभी इनकी वेरिएशन में कुछ कम ही नंबर आ गए,
मानो कि आपका यहाँ 4/30 है से आपका कोई प्रोडक्ट आपका जब आपने मल्टीपल कर दिया आपका बन गया 4/30 से, और इसमें से आपको बन गया और 5/30 आपको इन दोनों के बीच में आप रैशनल नंबर ढूंढने से इन दोनों के बदले अगर आप यहाँ पर और यहाँ पर प्रोडक्ट आ गया 4/30, यहाँ पर आ गया 5/30, तो 4 के बाद 5 तो सीधे है, तो अब हम नहीं ढूंढ सकते। हम क्या करेंगे, वी विल मल्टीप्लाई दिस बाई 10, इसको भी 10 से मल्टीपल करेंगे, इसको भी 10 से मल्टीपल करेंगे, आप 100 से भी कर सकते, जो आपकी मर्जी है, डिनोमिनेटर सेम आना चाहिए। तो ये बन जाएगा 40/300, तो ये बन जाएगा 50/300। तो उसके बाद हम ढूंढ सकते हैं 41/300, 42/300, 43, 45, 46 डिवाइड आ जाएगा 300। इस तरीके से हम दो रैशनल हुआ, जितना नंबर हम मल्टीपल बड़ा करेंगे उतने रैशनल नंबर्स हमें ज़्यादा मिलेंगे। तो अगर हम देखेंगे बड़ा नंबर लेंगे तो इसी तरीके से हम तो वहाँ बड़े बहुत सारे रैशनल नंबर्स ढूंढ सकते हैं। इसी को हम कहते हैं बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। अगर हमारे पास दो रैशनल नंबर्स है, देयर आर बिटवीन टू रैशनल्स देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स। दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर और रैशनल नंबर्स होंगे। इनफाइनाइट मीन लातेदा, आप ढूंढते रह जाओगे, स्टार्ट करोगे, ढूंढोगे फिर भी निकलेंगे कंटिन्यू उनमें इनफाइनाइट, दैट मीन्स हम काउंट नहीं कर सकते उतने रैशनल नंबर्स दो निकलेंगे। जो भी हमने डिस्कस किया एक मेथड है जो आपने लोअर क्लास में पढ़ा से। अगर दूसरा तरीका इस तरीके से, ये थोड़ा हैक्टिक है तो मैं थोड़ा समझाऊँ ताकि आइडिया मिल जाए, एग्जाम में आपको ये नहीं करना। से ए एंड बी अगर हमारे दो रैशनल नंबर्स हैं, अब हमें इन दोनों के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर्स ढूंढने हैं। तो इसका पैटर्न दूसरा इस तरीके से है, सेकंड मेथड वो है रैशनल नंबर हम इन दोनों के बीच में कैसे है। फर्स्ट रैशनल नंबर जो इनके बीच में होगा वो होगा इन दोनों का सम डिवाइड बाई 2, ये बन जाएगा हमारा रैशनल। से हमारे पास ए है और बी ए रैशनल नंबर है, तो हमारे इनके बीच में आ जाएगा R1 एक रैशनल नंबर। उसके बाद सेकंड इस तरीके से सेकंड रैशनल नंबर हम कैसे ढूंढेंगे, वी विल ऐड अप दीज टू, a प्लस R1 डिवाइड करेंगे 2 से, इस तरीके से हमें दूसरा रैशनल नंबर मिलेगा, तो वो यहाँ इन दोनों के बीच में होगा। इसी तरीके से अब हम करेंगे रैशनल नंबर 3, वो होगा इन दोनों का सम R1 प्लस बी डिवाइड बाई 2, तो वो बन जाएगा R3। तो हमने ये दो ढूंढे। इसके बाद हम इस तरीके से वो ढूंढ सकते हैं R4। अब मैं क्या लूँगा, अब मैंने इससे इसको ऐड किया डिवाइड बाई 2 और इसको इसके साथ, अब मैं इसको इसके साथ करूँ तो वो विल गेट a प्लस R2 डिवाइड बाई 2, तो R4 हमें यहाँ मिला। इसी तरीके से अगर हम R5 ढूंढेंगे वी विल गेट इन दोनों का सम हो जाएगा R3 प्लस बी डिवाइड बाई 2, तो R5 यहाँ आ जाएगा। उसके बाद इन दोनों को ऐड डिवाइड बाई 2, फिर हम इस तरीके से भी कर सकते R6 हमें R2 प्लस R4 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। तो हुआ हम यहाँ इन दोनों नंबर्स को ऐड करके इतना कंटिन्यू करेंगे ज़्यादा। पहले ये दो निकले, पहले हमने इन दोनों को ऐड किया, निकला ये। उसके बाद इन दोनों को ऐड किया तो निकला यहाँ R2, फिर R2 को फिर हम R2 R3 को ऐड कर सकते हैं, फिर R1 फिर R3 R5 से मल्टी ऐड कर सकते हैं डिवाइड बाई 2। इसी तरीके से हम यहाँ पर बहुत सारे नंबर्स को आपस में यहाँ पर इन दोनों को ऐड करके फिर हम R2 को A के साथ भी मल्टीपल कर सकते, ऐड कर सकते डिवाइड बाई 2, या R3 को B के साथ ऐड कर सकते फिर डिवाइड बाई 2, वहाँ से जो रिजल्ट निकलेगा उसको इसके साथ ऐड कर सकते डिवाइड बाई 2। इसी तरीके से हम बहुत सारे रैशनल नंबर ढूंढ सकते हैं। ये आप हायर क्लास में पढ़ोगे, मैं थोड़ा आपकी बुक में इसका इंट्रोडक्शन, इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं इनके रैशनल नंबर्स। इसी तरीके से जब हम ये कंटिन्यू यहाँ पर R3 R4 R5 और बहुत सारे रैशनल, मानो कि n टाइम्स क्या इनफाइनाइट, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। क्यों, पहले हमने ए बी को ऐड किया डिवाइड बाई 2, फिर हमने R1 ए को लिया, फिर हम इन आर्स को आपस में ऐड कर सकते, फिर जो वहाँ रिजल्ट आया उसको इसके साथ कर सकते, कंटिन्यू प्रोसेस रहेगा इसी तरीके। इसीलिए हम क्या कहते हैं, बिटवीन टू रैशनल नंबर देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ दो रैशनल नंबर के बीच में हम बहुत सारे मानो लातेदार रैशनल नंबर्स ढूंढ सकते हैं। ये हुआ रैशनल नंबर बिटवीन द टू रैशनल नंबर। नाउ विल टेक एन एक्सरसाइज। नाउ इट इज एक्सरसाइज 11.1.2 है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। इनको हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। फर्स्ट पार्ट है 7/4। द
तो ये पॉजिटिव है, तो हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। विल टेक ए लाइन हियर, विल टेक 0 हियर। उसके बाद इसका इसी तरीके से हम लिखेंगे, विल टेक 1, मानो कि यहाँ 1/4 है ही, तो हम लिखेंगे 1/4, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 हुआ। 1 यहाँ पर है, हमें 1 इधर है। फिर उसके बाद 5/4, 6/4, 7/4, 8/4, 9/4 एंड सो ऑन। फिर उसके बाद हम ले सकते हो, तो हमें दिखाना है 7/4, ये है 7/4, ये आपको लोअर क्लास में किया। उसके बाद सेकंड पार्ट जो है, तो हमें रिप्रेजेंट करने -2, ये तो नेगेटिव है, वो विल टेक हियर, हम यहाँ से करेंगे, यहाँ पर लेंगे 0। उसके बाद इसी पैटर्न से -1/11, -2/11, -3/11, -4/11, -5/11, -6/11, -7/11, -8/11, -9/11, -10/11, -11/11। तो 1 हमारा यहाँ है, ये 0 है, ये -1। देखो कितने रैशनल नंबर्स आ रहे हैं इन दोनों के बीच में, क्योंकि 11/11 इज 1, तो -1 आ जाएगा। तो उसके बाद हम और जा सकते हैं। तो रिप्रेजेंट करना है -2/3। पहला ये है, दैट इज -2/11। उसके बाद -5, दिस इज -5। इसी तरीके से आपको अपनी नोटबुक पे भी करना है। एंड देन आफ्टर दैट -9/11। इस तरीके से हम इन नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 1। सिंपल है, आपने लोअर क्लास में 6th-7th में पढ़ा भी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी इसी तरीके से, अगर आप देखो कि क्वेश्चन नंबर 2 भी हमें इसी तरीके इसमें से क्लियर हुआ कि सेकंड पार्ट सीधे क्वेश्चन नंबर 2 है। तो बाकी पार्ट्स आप इसके खुद भी कर सकते हो। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सेज राइट डाउन द 5 रैशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 2। वो 5 रैशनल नंबर जो 2 से छोटे हैं वो हमें लिखने हैं। तो सिंपली हम लिखेंगे द 5 रैशनल numbers, 5 rational numbers which are smaller than 2 are, वो कौन से हैं? स्मॉलर है किससे? 2 से। तो हम सीधे लिखेंगे आर, वहाँ आ जाएगा 1 है, तो हम इस तरीके से लिख सकेंगे। हम लिखेंगे -1, वो भी आ जाएगा, 1 भी, 2 भी आ जाएगा, 2 नहीं आ जाएगा, -1 है, 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि उसके नीचे नीचे से हमें इनके नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है। तो हम सीधे लिखेंगे 2 से छोटा 1 है, -1 है, 0 है, -1 है, तो वहाँ -1 हमने लिख दिया। तो हम इस तरीके से लिखेंगे, हम लिखेंगे -1, -2 है, 0 है और 1 है, और उसके साथ साथ -3 भी है। वह -3, -1, -2 ये इस तरीके से भी लिख सकते हो। और आप लिख सकते हो 1 है, 0 है, -1 है, -2 है, -3 है, तो ये आ गए 5। इसमें हमें वो मेथड करने की ज़रूरत नहीं, हमें इसके नीचे नंबर्स ढूंढने थे। होप कि आपको ये समझ आया होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2। अगर आप देखोगे यहाँ पर इनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, तो हम वही प्रोसीजर करेंगे जो मैंने दिखाया था, एलसीएम निकालेंगे इन दोनों का। नजर इट इज़ -2/5 एंड 1/2, तो हम एलसीएम ढूंढेंगे। एलसीएम ऑफ 5 एंड 2 इज इक्वल टू 10, वो है 10। तो आप लिखेंगे -2 बाई, इनके डिनोमिनेटर्स लाइक बनाएंगे, तो इसको मल्टीपल करेंगे 2 से, यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, तो 2 कैंसिल करके हमें वापस मिलेगा, दैट इज़ -4/10। और सेकंड है 1/2, इसको तो मल्टीपल करेंगे सीधे 5 से, ऊपर भी 5, देन इक्वल टू 5/10। तो अब हमें इन दो नंबर्स के बीच में 10 रैशनल नंबर्स ढूंढने हैं। तो पहले देखेंगे क्या इनके बीच में 10 आ जाएंगे कि नहीं।
-4, फिर उसके बाद है -3, -1, फिर 0, 1 2 3 4, नीचे इनके 10 सभी के। तो ये आगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो 8 ही आ रहे हैं। 8 नहीं, ये तो नहीं है। 3 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही आ रहे हैं। हाँ, तो हमें ढूंढने हैं 10। तो अब हम किसी और नंबर से मल्टीपल करेंगे इन दोनों को, ताकि डिनोमिनेटर थोड़ा बड़ा हो जाए और ऊपर भी डिफरेंस ज़्यादा आए, तो फिर उसके बाद हम उनके बीच में रैशनल नंबर्स ढूंढ सकते हैं। तो अब क्या करेंगे हम, तो हम ये हमारा बन गया, तो हम लिखेंगे यहाँ पर -4/10 तो है, वी विल मल्टीप्लाई दिस बाई 2, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो आ जाएगा -8/20। अगर इनकी कैंसिलेशन करेंगे 4 2 और 4 5 और 20, तो वापस आएगा हमारा 4। और यहाँ पर भी करेंगे इसी तरीके से 5 है, ताकि डिनोमिनेटर सेम बन जाए। तो यहाँ मल्टीपल करेंगे 2 से, डिनोमिनेटर को 2 से, तो वी विल गेट 10/20। तो अब इसके बीच में बहुत सारे नंबर्स हैं, तो हम लिखेंगे देयरफॉर द 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -8/20, वही है ना, वो है -2/5 एंड 10/20 आर। अब हम पॉजिटिव से ही करेंगे, तो वहाँ अगर हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे तो हमें मिलेगा सीधे चलो हम यहाँ से करेंगे -7/20, -6/20, -5/20, -4/20, -3/20, -2/20, -1/20, 1 2 3 4 5 6 7, तो आ जाएगा उसके बाद 0/20, दैट इज़ 0, उसके बाद 1/20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो उसके बाद 2/20। तो ये हमारे 10 रैशनल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये हमारे 10 रैशनल नंबर्स हैं। तो अगर हम और भी मल्टीपल करते किसी और नंबर से, फिर उसके बाद उतने ज़्यादा रैशनल नंबर्स मिलते हैं। अगर हम 10 ही ढूंढे, 15 ढूंढने होते तो पहले हम देखेंगे 15 निकलेंगे, अगर नहीं फिर डिनोमिनेटर को लाइक बनाएंगे, ताकि कंटिन्यू ये बन जाए एक बड़ा नंबर। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 यहीं पर ख़त्म हो गया। बिटवीन दीज रैशनल नंबर, 3 पार्ट्स है इसके। तो अब नज़र रखोगे कैसे हम इनको करेंगे। अगर आप देखोगे लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था 3 और 5 अगर डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होंगे तब हम उनके एलसीएम्स निकालेंगे फिर उस तरीके से। तो इसका सोल्यूशन हम इस तरीके से 2/3 एंड सेकंड पार्ट इज 4/5। तो सबसे पहले हम ढूंढेंगे एलसीएम ऑफ 3 एंड 5 इज इक्वल टू 15। तो अब इनके डिनोमिनेटर्स 15 बनाएंगे, 2/3। तो यहाँ मल्टीपल करेंगे 5 से, यहाँ पर भी 5 से, दैट इज 5 से मल्टीपल करेंगे तो यह आ जाएगा 3 यहाँ आ जाएगा, सॉरी यहाँ 5 है, यहाँ पर भी 5, तो ये बन जाएगा 10/15। और नेक्स्ट जो है वो है 4/5, तो यहाँ मल्टीपल करेंगे 3 से, ऊपर भी 3 से, वो विल गेट 12/15। अब हमें इनके बीच 5 रैशनल नंबर ढूंढने। जब हम देखेंगे यहाँ 10 है, 11, एक ही नंबर आ रहा है, तो हम इनकी गैप जो है वो ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग द सेम नंबर, ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए। हम 2 से मल्टीपल करेंगे यहाँ पर भी, तो ये बन जाएगा 20/30। तो जब इसको भी मल्टीपल करेंगे 2 से, तो इसको भी, तो वो 13 बन जाएगा डिनोमिनेटर दोनों का। 30 जो बन गया, अब ऊपर बन गया 24। अब जब आप देख रहे हो, जब हमने 2 से मल्टीपल किया तो यहाँ 20, यहाँ 4 ही रैशनल नंबर्स आ रहे हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि हमें कुछ ऐसे नंबर इंक्रीज करने हैं ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो इसमें हम क्या करेंगे, वी विल टेक, नज़र रखो ये आपके लिए मैंने समझाया था ताकि क्या करना है। तो जब नहीं निकला तो हम इस तरीके से करेंगे, तो ये बन गया 10/15, यहाँ पर है 12/15। अब हम एक बड़ा नंबर लिखेंगे, वी विल मल्टीप्लाई दिस बाई 3, इसको भी 3 से मल्टीपल करेंगे, दिस विल बी 30/45,
और इसको भी मल्टीपल करेंगे 3 से, वो विल मल्टीपल है 3, विल गेट 36 बाई 45। अब इनके डिनोमिनेटर सेम है और इन दोनों के बीच में 5 रैशनल नंबर्स आ रहे हैं, तो हम सीधे देखें द 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 30/45 and 36/45 आर हो जाएगा 31/45, 32/45, 33/45, 34/45, 35/45। ये हमारे 5 रैशनल नंबर। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन के जो 5 रैशनल नंबर्स हमें ढूंढने थे इन दोनों के बीच में, वो यहाँ पर अगर यहाँ देखो कि 15 2 और 15 3 हो गए 2/3 एंड हियर 9 4 और 9 5 आ, तो वो आ जाएगा 4/5। इस तरीके से हमने 5 रैशनल नंबर्स इनके ढूंढे। अब हम सेकंड पार्ट करेंगे इसका। अब है सेकंड पार्ट, वो है -3/2 एंड 5/2। एलसीएम ऑफ 2 and 3 इज इक्वल, डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो एलसीएम निकालेंगे, वो 6 आ जाएगा। तो हमें 5 ढूंढे तो हम लिखेंगे 3/2। अब इसको 6 बनाना है, हम मल्टीपल करेंगे 3 से, इसको भी 3 से, वो विल गेट -9/6। उसके बाद है 5/3, यहाँ पर भी मल्टीपल 2 करेंगे, यहाँ पर भी 2, वो विल गेट 10/6। तो यहाँ वेरिएशन भी, इसमें तो बहुत सारे नंबर्स हैं जिनको हम ढूंढ सकते हैं, तो डायरेक्टली हम यहाँ पर लिखेंगे द रैशनल नंबर जो इनके बीच में है वो ये है। तो जीते द 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन -9/6 एंड 10/6। अगर यह 9 होता तो हमें और नंबर से मल्टीपल करना, बट यहाँ -9 है तो हम सीधे लिखें, हमें तो ढूंढने हैं 5 ही, हम लिखेंगे 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6। तो 5 नंबर से है। इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट किया। होप कि आप सी पार्ट आप खुद भी कर सकते हो, ट्राई दिस, या अच्छी तरीके से एलसीएम निकालोगे, फिर देखोगे, अगर नहीं ना फिर नंबर से किसी और से मल्टीपल कर सकते हो। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नाउ इट्स क्वेश्चन नंबर 6। राइट 5 रैशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2। वो 5 रैशनल नंबर जो 2 से बड़े हैं। तो सिंपली इसका आंसर है द 5 रैशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2 आर, वो आ जाएगा -1 0 1 2 3। तो यही नंबर्स है जो -2 से बड़े हैं, वो रैशनल नंबर्स भी है। इस तरीके से हम इनके रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। अब है लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.2, sorry 1.2. The question says find 10 rational numbers between 3/5 and 3/4. तो क्वेश्चन हमारा है 3/4 and 3/5 and 3/4। तो डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, we will find LCM of 5 and 4, that will be 20। तो हम लिखेंगे पहला रैशनल। अब इसका डिनोमिनेटर 20 बनाना है, उसके लिए हमें 4 मल्टीपल करना है। तो हम इस तरीके से लिखेंगे इसको, we write here as 3/5 is equal to 3 into 5 multiplied by 4, यहाँ पर भी 4, that is 12/20। Second is 3/4, we will take as 3 multiplied by 4 multiplied by 5, that is 15/20। अब हमें 10 रैशनल नंबर ढूंढने हैं इन दोनों के बीच में, बट अगर आप देखोगे यहाँ 12 है, फिर 13 14 दो ही आ रहे हैं, तो हम इस नंबर को इंक्रीज करेंगे ताकि यहाँ पर और रैशनल नंबर्स की डिफरेंस बीच में आ जाए। सो हम मल्टीपल करेंगे यहाँ पर 2 से, इसको भी 2 से मल्टीपल करेंगे, तो हमें मिलेगा 24/40 आ रहा है। अगर हम यहाँ पर भी 2 से मल्टीपल करेंगे, इसको भी 2 से, तो हमारा आ जाएगा 30/40। तो इन दोनों के बीच में भी नंबर नहीं आ रहे हैं जिस नंबर से हाँ जो जितने हमें ढूंढने, यहाँ तो 6 5 ही आ रहे हैं या 6 आ रहे, तो हम क्या करेंगे, हम लेंगे इसको इस तरीके से, हम लिखेंगे इट इज़ 12/20 मल्टीप्लाइड बाई 15/20।
अब हम किसी बड़े नंबर से मल्टीपल करेंगे ताकि हमें डिफरेंस ज़्यादा मिले। 4 से तो हमने कर दिया, वी विल मल्टीप्लाई दिस बाय 4 से, और इसको भी 4 से करेंगे, इसको भी वी विल गेट 4 4 12 48 डिवाइड बाई 80। और यहाँ जब हम मल्टीपल करेंगे 4 से, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है इसीलिए मैंने 4 से मल्टीपल, यहाँ कोई डिफरेंट भी हो सकता है ताकि डिनोमिनेटर सेम आ जाए। डिनोमिनेटर सेम आ जाएगा बस, उसके बाद यहाँ 80 आ गया डिनोमिनेटर में, ऊपर आ जाएगा 60। अब 48 और में 60 में बहुत सारी डिफरेंस है, तो हमें 10 ही ढूंढने हैं, तो हम लिखेंगे सीधे द 10 rational numbers between 48 by 80 and 60 by 80 are, हो जाएगा 49 by 80, 50 by 80, 51 by 80, 52 by 80, 53 by 80, 54 by 80, 55 by 80, फिर उसके बाद 56 by 80 हो गए 6 7 8, 57 by 80, 58 by 80, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 रैशनल नंबर्स हमें मिले। इसको मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। 3 और 5 है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है, वो विल फाइंड द एलसीएम ऑफ दीज टू दैट इज़ 20। जब हमने यहाँ देखा 20 बना दिया इन दोनों के फैक्टर्स, तो यहाँ पर हमें आता है 12 by 20, बट 20 12 और 15 के बीच में हमें डिफरेंस 2 ही किए, वहाँ 2 ही रैशनल नंबर्स हम लिख सकते हैं 14 13 और 14। तो अब इंक्रीज इनकी डिफरेंस करने के लिए हमने मल्टीपल किया 4 से, ताकि डिनोमिनेटर एक नया बन जाए, वो 80 बन गया, नीचे भी 80, बट जब इसको 4 मल्टीपल वो बन जाता है 60, और 12 को जब 4 मल्टीपल 48, इन दोनों की डिफरेंस में हमें 10 रैशनल नंबर्स मिल रहे हैं। इस तरीके से हम बहुत सारे रैशनल नंबर इसके बीच में भी ढूंढ सकते। इफ़ वी मल्टीपल है 1000 तो हम बहुत सारे ढूंढ सकते हैं, बट आपको क्वेश्चन बोल रहा है बस 10 ही ढूंढने, तो हमने ढूंढे। इस तरीके से आपका चैप्टर खत्म हुआ, चैप्टर एंड्स, ये आपका पहला चैप्टर खत्म हो गया। इस तरीके से हमने पहला चैप्टर कंप्लीट किया। होप कि आप नेक्स्ट चैप्टर को हम इसके बाद स्टार्ट करें।